बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ड्यू टू लाइफ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछले व्लॉग में हमने आपको शुगरान तक का सफ़र दिखाया कि किस तरह से हमारे साथ क्या ब्लेम हुआ, मतलब क्या हमारे साथ प्रैंक कह लें या फिर फ्रॉड कह लें, उस लड़की ने खाई में कूद लगाई। तो आज हम इस व्लॉग में वो भी बात डिस्कस करेंगे। और दूसरा, आज हम जा रहे हैं केवाई से मलकंडी, फरीदाबाद, मांडरी एंड बटल और नारान तक का सफ़र हम आपको दिखाने वाले हैं, प्लस बीच में आएगा कागान। तो हमारे साथ ही रहिए और हमारी व्लॉग को एंजॉय कीजिए, हमें सपोर्ट भी कीजिए और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारी वापसी का टाइम हो चुका है और अभी हम क्रॉसिंग ब्रिज पार कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि हम जिस बात को डिस्कस करेंगे वो ये है कि शुगरान से लड़की ने वहाँ खाई में छलांग क्यों लगाई और क्या वाकई लगाई है या नहीं लगाई। ये सवाल आई थिंक जो मेरे ऑडियंस है उन्होंने वो व्लॉग देखा होगा तो उनके ज़हनों में बहुत से सवाल आ रहे होंगे। तो मैंने सोचा मैं उनके जवाब का मतलब उनके सवालों के मैं जवाब दे दूं। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगी कि वो मेरे साथ हादसा पहली ही दफ़ा हुआ। जैसे ही मैं ऊपर ऊंचाई पे चढ़ रही थी जहाँ बाइक थोड़ी डिस्बैलेंस होने लगी तो मैं उतर गई थी। तो इन्होंने कहा कि आप उतर जाओ, ऐसा है कि आप थोड़ा पैदल चढ़ाई चढ़ो, मैं बाइक आगे ले जाता हूँ सिंगल। मैंने कहा नोट इशू, मैं चढ़ लूँगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बात के मसले से कोई बड़ा मसला बने तो इससे अच्छा बंदा पहले ही एहतियात कर ले। ठीक हो गया। और दूसरा, वो लड़की पीछे से भागती हुई आई है। मैं आपको थोड़ा सा शूट भी दिखाऊं कि वो लड़की किस तरह पीछे से भागती हुई आई थी। और दूसरा, आके मुझसे कहने लगी कि मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे अभी इस टाइम नहीं है। तो कहने लगी मुझे जितने भी आप पैसे देते, तो मेरे पास 100 रुपीज़ थे उस टाइम, मेरे पास मिनी बैग में 100 रुपीज़ अवेलेबल थे। लेकिन जब मैं उसको ढूंढ रही थी तो वो मुझे मिले नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, ऊपर से आप इस सिचुएशन में हो और सामने से आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप थोड़ा आगे चलें। तो शायद आपने व्लॉग में मेरी आवाज़ भी सुनी होगी कि मैंने कहा था कि चलें मैं लेके देती हूँ। तो वो लड़की भाग के मिस्टर इजहार के पास गई और कहने लगी कि पैसे दें। तो इन्होंने कहा ठीक है आके देते हैं। मैंने इनको कहा कि आप दे दें पैसे। कहने लगी कि इन लोगों को देना सही नहीं है, मना करते हैं लोग इन लोगों को देने के लिए, क्योंकि ये हस्बे तौफीक नहीं है, हमें उनको देना चाहिए जो हस्बे तौफीक हो। मैंने कहा ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं। अच्छा, हमने वहाँ से आगे स्टार्ट सफ़र कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, एक और बहुत ज़्यादा ऊंची चढ़ाई आई थी, तो मैं वहाँ से उतर गई थी दोबारा से। तो ये लड़की न जाने कहाँ से मुझे देख रही थी और नीचे आई, वापसी मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे पैसे दो। मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आई, मैंने कहा है कि पैसे तुम लोगों को देने का कोई हक़ नहीं है, जो हकदार होंगे हम उनको देंगे। कहने लगी अपनी जान का सदका दे दो। मैंने कहा तुम इस तरह की बात करी हो तो कहने में मैं किस तरह से तुम्हें मना करूं। फिर मैंने कहा कि इनको इस तरह करते हैं कि पैसे दे ही देते हैं। फिर मैंने अपनी मिनी पॉकेट में पैसे तलाश करना शुरू की, लेकिन मुझे नहीं मिले वो पैसे। अब वो उसके नसीब में थे ही नहीं, तो मैं कैसे देती वो पैसे उसको। तो वो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बैठती चली गई और बैठते बैठते पहले उल्टी हुई और इस तरह से उसने पहले नीचे कूद मारी है, दोनों हाथ ऊपर जैसे लटकी हुई, और फिर इस तरह से उसने दोनों हाथ छोड़ दिए। मैं उसको कहने लगी, मैंने कहा तुम मर जाओगी क्या होगे। मैं भाग के उसके पास गई। मैं उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी क्योंकि ऊंचाई काफ़ी थी और मैंने पर्स जो है जब मोबाइल जो है वो मैंने मिनी बैग में रख लिया था। तो मैं ऐसे ही उसके पास भागी, मेरा बैग भी मतलब टूट गया था उस टाइम, और मैंने उसको जाके देखा तो वो नीचे नहीं थी। मैं जल्दी से भागकर ऊपर आई तो वो आपको वीडियो दिखाई गई है कि मैंने इनको कहा कि वो नीचे कूद गई। इन्होंने बोला नहीं वो ड्रामेबाजियाँ होती हैं। फिर इन्होंने वहाँ जाके देखा और भी लड़कों से कहा तो कहने लगे कि ये स्कैम करते हैं, मतलब ये कि वो दिली जज्बात के साथ खेल के आपको बहुत ज़्यादा नरम मुलायम करेंगे और आपसे पैसे लेंगे। आप ख़ुद बताएं कि उन्होंने कहा कि आपके 100 रुपये के लिए क्या वो अपनी जान देगी। मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, तो ये थोड़ा बचें। अच्छा, हम आ चुके हैं पारस, और पारस में यहाँ मौसम बहुत
खुशगवार है, बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है। तो इस टाइम हो रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, तो बारिश बहुत ज़्यादा मूसलाधार हो रही है। और आप देख सकते हैं इस टाइम हम ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि एक हमारे पास रेन कोट है और एक नहीं है, और बाकी हमारा सामान भी पूरा भीग चुका है। तो हमने छतरी का ही इस्तेमाल किया ताकि हम लोग भीगने से बच जाएँ। लेकिन फ़िलहाल मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ और ये भी बहुत ज़्यादा गीले हो चुके हैं, क्योंकि जिस टाइम पे बारिश स्टार्ट हुई है तो वहाँ पर बिल्कुल भी स्टे हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि चढ़ाइयाँ थी और चढ़ाइयाँ पे बिल्कुल स्टे नहीं किया जा सकता। यहाँ की चढ़ाइयाँ बिल्कुल स्लोपी होती हैं, जैसे ही आप स्टे करेंगे तो आप पीछे को गिरते चले जाएंगे। तो आप फ़िलहाल देख चुके हैं माशाल्लाह सामने आबशार भी छोटी छोटी बह रही हैं और ये क्यूट सा बेबी बहुत प्यारा है। बारिश थोड़ी कम हुई है तो अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं और माशाल्लाह मौसम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खुशगवार है, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा गीला हो चुका है जिसकी वजह से स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए हम मलखंडी थोड़ा देर में ही पहुँचेंगे। फाइनली मलखंडी पहुंच चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आके भी मूसलाधार बहुत ही शदीद बारिश शुरू हो चुकी है। तो अब हम आगे यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से गोल गोल चढ़ाइयाँ ही चढ़ाइयाँ हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा यहाँ वेट करने का, आबशार होटल है ये, तो यहाँ पर हमने सोचा कि हम यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करते हैं। बाइक बाहर ही खड़ी क्योंकि पहले ही ऑलरेडी वो गीली हो चुकी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और इस टाइम पे हमारे पास कुछ अवेलेबल भी नहीं है कि हम कुछ बाइक पे डाल दें या अपने सामान पर डाल दें कि वो गीला होने से बच जाए। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और हम यहीं पर अभी स्टे करे हुए हैं ताकि थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और यहाँ सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। नारान किवाई में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और साथ साथ बारिश में भी भीग गए, तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो इसलिए हमने सोचा थोड़ी देर के लिए यहाँ रिलैक्स कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह आबशार भी बह रही है और यहाँ चेयर्स वगैरह भी लगाई हुई हैं, सामने बारिश भी हो रही है, बहुत खूबसूरत माहौल है। तो फिर चलते हैं ऊपर और ऊपर चल के थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। आगे सफ़र करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर आके ये देख सकते हैं, ये छोटा सा इन्होंने ढाबा टाइप बनाया हुआ है। भाई अपना लंच कर रहे थे और हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। वो वहाँ पर है हमारी बाइक और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आने जाने का रास्ता है। यहाँ से आबशार बह रही है माशाल्लाह से और बारिश भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो जैसे ही बारिश रुकती है फिर हम अपने आगे का सफ़र शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मांडरी पहुंच चुके हैं और ये मांडरी का ब्रिज देख रहे हैं आप, जहाँ पर कहते हैं कि दो दरिया मिल रहा है। एक सामने वाला दरिया मिल रहा है जो कि आबशार का पानी और दूसरा है ग्लेशियर का पानी जो कि बहुत ही ज़्यादा गदीला है। तो हम यहाँ पर ये अल्लाह पाक की कुदरत देखने के लिए रुके थे। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। माशाल्लाह से मांडरी हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि हम नारान हमारा पहुँचना पॉसिबल है। रात ही हो जाएगी या शाम, देखते हैं जैसी कंडीशन होगी। यहाँ पर आते आते बारिश थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जब हम वहाँ से चले तो यहाँ पर जैसे हम पहुँचे तो यहाँ बारिश बंद हुई है। वहाँ पर जब बंद हुई थी मलखंडी में तो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, और जब यहाँ पर बंद हुई है तो अब देखते हैं कहाँ पर स्टार्ट होती है। तो फाइनली हमारा सफ़र अभी भी स्टार्ट है। रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा खड्डे हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चलना पड़ रहा है। और पानी भी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं रोड पे है और साथ साथ ये खूबसूरत दरिया भी बह रहा है हमारे साथ। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत देखें आप। कहीं बारिश है, कहीं धूप है, कहीं छाँव है, कहीं बादल है और कहीं इतना खूबसूरत दरिया है। मांडरी से पहले आता है फ़रीदाबाद। तो फ़रीदाबाद में बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से मैं वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है वो फ़रीदाबाद भी। इसके बाद आता है मांडरी। अब आने वाला है बुड़ई। बुड़ई कहते हैं या बुड़वई कहते हैं, अल्लाह जाने, लेकिन ऐसे ही कुछ नाम है। तो वो आने वाला है। और मैं आपको ये बताऊं कि बाइक पे सफ़र करना बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, जैसे जब बारिश हुई थी तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम बाइक ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इनफैक्ट हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुए, जैसे कि घबराना चाहिए था हम लोगों कि बंदा घबरा जाता है कि बारिश हो गई अब हम कहाँ जाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आप बाइक ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई परेशानी लाक हो जाती है तो आपने परेशान होने से बेहतर ये है कि आप उस वक्त को एंजॉय करें, क्योंकि ये वक्त बार बार नहीं आता। और बुड़वई जैसे ही शुरू होने वाला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धूप बहुत कम है और साथ साथ दरिया भी बह रहा है और माशाल्लाह मौसम भी बहुत प्यारा है। अचानक से धूप भी बहुत तेज़ हो गई तो बहुत मज़े का सीन है। तो अच्छा ही हुआ क्योंकि हमें पीछे जो है बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी, बारिश में हम भीग गए थे। तो अभी ये है कि थोड़ा सांस में सांस आई कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें थोड़ी धूप मिली है। और यहाँ पर
आपको पता है कि यहाँ पर मौसम अक्सर सर्दी रहता है। तो हम कराची से आए तो कराची में आपको पता है 45 to 50 डिग्री चल रहा है, और अभी इस वक्त यहाँ पर हम इतने कम टेम्परेचर में आ गए हैं, तकरीबन 15 है यहाँ पर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम हीट स्ट्रोक से यहाँ पर पहुँचें तो ज़ाहिर बंदी की हालत तो ख़राब ही होनी है। तो इसी तरह हमारी भी हालत ख़राब हो रही थी। अल्लाह पाक ने हम पर रहम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल चुकी है, और साथ साथ यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का भी थोड़ा ख़तरा है। तो फाइनल जल्दी से यहाँ से अपना सफ़र ख़त्म करते हैं ताकि जल्द से जल्द हम नारान पहुँच जाएँ, अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। बुड़वई आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो आप देख सकते हैं पहाड़ पे से कितना बड़ा पत्थर नीचे आके गिरा हुआ है। अल्लाह पाक ने हर किसी को इस पत्थर से बचाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि ये आप आते हैं यहाँ पर टूर पे तो आप देख सकते हैं कि आप नॉर्थन एरियाज़ आते हैं तो यहाँ पर ख़ूबसूरती तो है ही बेमिसाल, लेकिन यहाँ पर ख़तरे भी बहुत ही ज़्यादा हैं। और आपने अगर आप टूरिस्ट के साथ आते हैं तो आपकी सारी ज़िम्मेदारी उन पे होती है, लेकिन आप प्राइवेट टूर करते हैं, जैसे कि आप बाइक टूर करते हैं या फिर आप मतलब अपने किसी कन्वेंस में आते हैं, तो आप ख़ुद ज़िम्मेदार होते हैं। और हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम यहाँ तक अल्लाह साथ खैरियत के साथ पहुँच चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत करम है कि अल्लाह पाक ने हमें यहाँ तक साथ खैरियत तक पहुँचाया। और माशाल्लाह माशाल्लाह पीछे धूप सारी जा चुकी है, दोबारा से मौसम जो है अबर वाला हो गया है। अल्लाह ताला बस अब बारिश ना हो, क्योंकि अब हमें हिम्मत नहीं है और भीगने की। जैसे जैसे आगे आते जा रहे हैं वैसे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती जा रही है। पहले वहाँ धूप थी तो थोड़ा ठीक था, लेकिन जैसे आगे जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि रोड की कंडीशन भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, बहुत ही ज़्यादा रोड बिल्कुल ठीक नहीं है। और साइड में आप देखें कोई कवर की चीज़ ही नहीं है। अगर अल्लाह ना करें यहाँ से गाड़ी स्लिप होती है तो आप डायरेक्ट नीचे जो दरिया बह रहा है आप वहाँ जाते हैं। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, साथ साथ हमें भी हिफ्ज़ व मान में रखें। तो चलें हम अपना सफ़र जारी रखते हैं और नेक्स्ट क्या आने वाला है वो देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं कागान, और माशाल्लाह यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इनफैक्ट हमें यहाँ रुकना नहीं था, लेकिन हमारे एक प्यारे अज़ीज़ हैं जिन्होंने हमें सफ़र करते हुए QI से देखा है, उन्होंने हमें यहाँ रोका कि आप लोग यहाँ रुकें, और हमें पूछा कि हम लोग यहाँ कहाँ से आए। ये भाई जो खड़े हुए हैं ये हम लोगों से पूछ रहे थे, और इन्होंने हमें ऑफ़र की कि हम उनके साथ बैठ के चाय पिएँ। भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी। तो चाय के क्या कुछ नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड साथ कर लें वही हमारे लिए बहुत है। भाई ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से। भाई के साथ बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा। अब कागान को अल्लाह हाफ़िज़ कहने का टाइम आ चुका है, तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बटल जाने के लिए। बटल के बाद आएगा नारान। तो बस अब बेहद सब्री से हमें है नारान का इंतज़ार, क्योंकि कराची से हम लोग आए थे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद, बालाकोट, मानसहरा, QI से शुगरान, शुगरान से ये सारी चीज़ें करके हम पहुँच चुके हैं नारान, सॉरी कागान। अब आएगा बटल, नेक्स्ट है नारान। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि नारान हम लोग जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ बटल में इंटर हुए तो यहाँ ये मंज़र देख के रुकने का दिल कर ही गया। यहाँ हमारे जाने का दिल ही नहीं किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत अल्लाह पाक ने चीज़ें इन पहाड़ों में छुपाई हुई हैं। पीछे से आबशार आ रही है, बिल्कुल बारीक सी बहती हुई, नीचे दरिया है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ब्लू कलर का ये दरिया है, और इतना सुकून वाला माहौल है यहाँ पर। कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, और हम थोड़ी देर यहाँ पर स्टे करेंगे, उसके बाद फिर हम नारान की तरफ चलते हैं। अभी हम बटल पहुँचे नहीं हैं, बटल आने वाला है। आया था वो था सुकी किनारी। तो उसके बाद जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों ने डैम बना दिया, और माशाल्लाह ये रोड बहुत अच्छा इन्होंने पक्का बना दिया है। 1.5 साल पहले जब हम लोग इधर आए थे तो ये जो आप रोड की कंडीशन देख रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, कोई रोड नहीं था, सारे पथरीला था। बहुत मुश्किल से हमने जो यहाँ का रास्ता है वो तकरीबन
2.25 घंटे का है तो वो हमने 4.5 घंटे में कवर किया था। यानी कि आप डबल लगा लें, बहुत लंबा हमें रास्ता पड़ गया था क्योंकि ये रास्ता बहुत ख़राब था। और माशाल्लाह अभी इन लोगों ने जो है सुक्की किनारे के टनल के बाद ये रोड डाला, ये बहुत ज़बरदस्त रोड है, लेकिन साथ साथ डैम भी है। और माशाल्लाह यहाँ पर पहले कोई पानी नहीं था, कुछ नहीं था, और अभी इन लोगों ने डैम बना दिया है। तो बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ की है, यहाँ पर ये बदलाव ला के इन्होंने इस खूबसूरती में 4 चाँद लगा दिए हैं। और ये आप देख सकते हैं साइड में जो ये पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, पहले इसी रोड पे पड़े हुए थे, और अभी इन्होंने जो ये रोड बनाया है ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ख़तरनाक भी है क्योंकि यहाँ कोई खड्डा नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा स्लोपी है, चढ़ाइयाँ हैं और उतराइयाँ हैं। और आप यहाँ पर जब भी ड्राइव करते हैं तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आपने खूबसूरती छोड़ के पहले ड्राइविंग पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर कभी पता नहीं चलता कब टर्न आ जाता है, कब सीधा रोड आ जाता है। यहाँ बल्कि सीधे रोड है ही नहीं, सारे टर्न है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला भी टर्न आ चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ चढ़ाइयाँ ही चढ़ाइयाँ हैं नारान तक, और नहीं नारान से बाबूसर तक टॉप तक सारी चढ़ाइयाँ ही चढ़ाइयाँ। उसके बाद अगर आप चिलास निकल जाते तो वहाँ से सारी उतराइयाँ ही उतराइयाँ हैं। इंशाल्लाह वो भी हम बहुत जल्दी एक्सप्लोर करेंगे अगर आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहे तो। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सामने का मंज़र आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं धूप नहीं है, और सामने आप जैसे ही जाते हैं वहाँ पर आपको धूप नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पहाड़ बड़े बड़े होते हैं वहाँ धूप का अक्स छुप जाता है, और जहाँ पहाड़ छोटे होते हैं यानी कि सूरज घूम रहा होता है तो वहाँ पर धूप का अक्स आने लग जाता है। बटल जैसे ही आया तो हमारे सफ़र की पहली वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है। माशाल्लाह ये पूरा ग्लेशियर आप देख चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पर हमसे खड़ा नहीं होया जा रहा, इतनी सर्दी है इस ग्लेशियर की वजह से। और ये बीच में से आप देख रहे हैं ये ग्लेशियर जो है टूट टूट के गिरा हुआ है। तो इन लोगों ने ये सारा ग्लेशियर एक जगह समेटा हुआ है क्योंकि नीचे से ग्लेशियर बिल्कुल खाली है और ऊपर से बिल्कुल भरा हुआ। तो ये डेंजरियस भी हो सकता है, लेकिन लोग आप देख सकते हैं जो सियाहती आते हैं मकाम यहाँ पर, जो मतलब टूरिस्ट टूर करने आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर कितना ज़्यादा रश लगा हुआ है। और ये हमारी है पहली वाटर क्रॉसिंग, तो फिर क्रॉस कर लेते हैं। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग है और यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो जा रहा, बहुत ही ज़्यादा इस ग्लेशियर की वजह से ठंड हो रही है। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि इससे आप देखिए कि ग्लेशियर के अंदर ठंड की वजह से ऐसा लगा कि फ्रीज़र टाइप बना हुआ है, इतनी ज़्यादा भाप निकल रही है ऊपर। ठंड है यहाँ पर कि यहाँ पर हाथ तक ऐसे सफ़ेद हो गए हैं बिल्कुल। और ये ग्लेशियर से जो ठंड निकल रही है बहुत ही ज़्यादा, मैं तो यहीं कुल्फ़ी जम रही है, मैं कह रही हूँ वहाँ लोग कैसे खड़े हुए हैं इतने ठंड में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि लोग कैसे वहाँ पर खड़े हुए। मेरी यहाँ से हिम्मत नहीं हो रही कि हम यहाँ वाटर क्रॉसिंग करें और ये लोग यहाँ चढ़ के खड़े हुए हैं। अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे और इनके ही वसीले हमें भी हिम्मत दे। तो फ़िलहाल अब बहुत हो गई है तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि नहीं बर्दाश्त हो रहा, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और साथ साथ ही आप देखें ग्लेशियर का पानी भी बहुत स्पीड से बह रहा है, जिससे थोड़ा वाटर क्रॉसिंग में थोड़ा मसला आ रहा है। ओहो, जैसी ही वाटर क्रॉसिंग हमने क्रॉस किए पूरे शूज़ में ये ठंडा पानी जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, पूरे शूज़ हमारे गीले हो चुके हैं। तो पहले शूज़ में से पानी निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कुछ। हमारी दूसरी वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है और यहाँ पर आप रश देखें कितना ज़्यादा रश है, क्योंकि ये वाटर क्रॉसिंग जो है इसके आगे यहाँ पर आबशार के आगे इन्होंने चरपाइयाँ वगैरह बिछाई हुई हैं, जिसकी वजह से ये रोड थोड़ा जैम चल रहा है। तो मैं यहाँ उतर गई हूँ ताकि आराम से वाटर क्रॉस हो चुके। ये आप देखें किस तरह से इन्होंने ये जो वाटर क्रॉसिंग है यहाँ पर रोड छोड़ के यहाँ थोड़े से हिस्से में चरपाइयाँ वगैरह लगाई हुई हैं।
ये मैं आपको थोड़ा करीब जाके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और पानी का प्रेशर बेहद ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी है। इसी के साथ ये देखें माशाल्लाह से यहाँ एक आबशार भी बह रही है, पहाड़ों में से न जाने कहाँ से आ रही है, ये वहीं से आ रही है जहाँ इसका रास्ता बनता है। तो अभी मैं उतर गई हूँ और मिस्टर इजहार वाटर क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और मैंने पहन लिए हैं शूज़ जिसमें पानी नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमने ये वाटर क्रॉस किए। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी, और इसमें चलना बेहद मुश्किल है क्योंकि साइड में जो है बहुत ज़्यादा खड्डे भी हैं जिसमें पानी खड़ा हुआ है और बिल्कुल नहीं पता कि बंदा कब खड्डे में चला जाए। तो बहुत ही आराम से देख देख के यहाँ चलना पड़ रहा है। जी, तो बट्टल ख़त्म हो चुका है और कगान वैली अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लग चुकी है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कगान तक पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ की रोड की कंडीशन आपको दिख रही है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और मौसम लेकिन बहुत ही अच्छा है, जो कि अगर बाइक टूर्स है तो उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का। और बाकी जो गाड़ी में करें एंजॉय तो उनको ख़ास कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि जहाँ टूरिस्ट रुकेंगे टूरिज़्म तो वहाँ उनको उतारेंगे तो उनको पता चलेगा। बाकी जो गाड़ी में सफ़र करेंगे तो उनको इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। माशाल्लाह से आप सामने देखें कितनी खूबसूरत पहाड़ हैं कगान में। कगान की खूबसूरती ही इन पहाड़ों की वजह से है जो कि बादलों में ढके छुपे होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमें रोड बिल्कुल क्लियर मिल रहा है, यानी कि कोई कीचड़ नहीं है, कोई ख़राब रोड नहीं है, और यहाँ ज़्यादातर खड्डे भी नहीं हैं। तो आप रोड की कंडीशन आप लोगों के सामने है बिल्कुल, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत देखें कि कितना खूबसूरत मंज़र है। और सामने लिखा नज़र आ रहा है हमारी मंजिल, यानी कि जिसके लिए हम 4-5 दिन से सफ़र कर रहे हैं वो हमें यहाँ तक पहुँचने में हमें जिसको 4-5 दिन लग चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजिल हमारी बिल्कुल सामने है। और अभी बैनर कुछ आपके सामने आने ही वाला है। सबसे पहले ये खूबसूरत नज़ारे देख लीजिए। जैसे ही ये खूबसूरत वादियाँ शुरू होती हैं तो पता चल जाता है कि वेलकम टू नारान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आज नारान तक पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा कुछ इस तरह का माइंड हो रहा है कि हमने जाना है बटाकुंडी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5:30 हो रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना बटाकुंडी स्टे कर लिया जाए, क्योंकि नारान हम पहले भी आ चुके हैं लेकिन एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक हमने अपनी यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब के लिए हमारा ये फ़र्स्ट ट्रैवल है। बाकी उससे पहले हम अपना प्राइवेट ट्रैवल कर चुके हैं, प्राइवेट टूर कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं नारान हम इंटर हो चुके हैं। तो चलें, सबसे पहले यहाँ बड़ा मसला क्या है, होटल। आपका होटल यहाँ पर मिलना सबसे बड़ा और मेन मसला है। जी, तो यहाँ पर ना ये 2 रास्ते जा रहे हैं। एक जो है नारान बाज़ार से होके जाता है और दूसरा नारान के पीछे साइड से जाता है, यानी कि वहाँ पर आपको रश नहीं मिलेगा। वहाँ पर नारान के होटल ज़्यादातर एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन हमें नारान बाज़ार एक्सप्लोर करना है तो इसलिए हम जाएंगे बिल्कुल सीधी साइड पे। जी हाँ, हम इसी तरफ ही जाएंगे क्योंकि यहाँ से नारान बाज़ार बिल्कुल इंटर हो जाएंगे। और ये आ चुकी है नारान की चौकी, और अब थोड़ी सी ही दूर पे शुरू होने वाली है नारान की रौनकें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम लोग बोल रहे होते हैं नारान कगान हम जा रहे हैं, जबकि नारान कगान नहीं होता। नारान से पहले आता है कगान, यानी कि पहले कगान वैली आती है, उसके बाद आती है नारान वैली। तो इसीलिए सबसे पहले कगान और नारान ही कहना चाहिए, लेकिन सब लोग क्या कहते हैं नारान और कगान। ऐसा नहीं है, नारान से पहले कगान है और कगान के बाद नारान है। बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद तकरीबन शायद ही 7-8 मिनट की ड्राइव के बाद ये नारान के जो ख़ूबसूरत मनाज़िर है वो हमें नज़र आने लग जाते हैं। क्योंकि सबसे पहली इसकी जो खूबसूरतियाँ हैं वो ये है कि यहाँ का ट्रैफ़िक, दूसरा यहाँ का बाज़ार, तीसरा यहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बहुत ही दिलफरेब माहौल, और चौथा यहाँ के पहाड़ और यहाँ की फ़िज़ा और हवा।
ती आप आते हैं तो आपका मेन पॉइंट क्या होता है, यहाँ के होटल लेना। यानी कि आपको यहाँ होटल तकरीबन आपको अगर रूम मिलता है तो 10,000 से पर आवर मिलता है। 10,000 के अंदर नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे साथ जो हमारी टीम बनी थी, कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे। ये आप देख सकते हैं इन भाई को, तो ये लोग भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे और अच्छी गैदरिंग हो गई थी इनकी और इन लोगों की। तो किवाई से ये लोग हमारे साथ हैं। इन्होंने यहाँ पर हम लोग को देखा तो न जाने किस तरह आवाज़ लगाई, तो इन्होंने लिया है एक रूम। तो वो हमें होटल दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक यहाँ 3-4 होटल रूम पूछ चुके हैं। तो कोई कहता है कि इधर आ जाइए, कोई कहता है कि इधर आइए। तो हमने फ़ैसला कर लिया था कि हम बटाकुंडी में ही स्टे करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर होटल रूम बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि नारान का नाम ही ऐसा है कि यहाँ पर होटल रूम जो है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर होटल सस्ते भी हैं। तो चलें फिर चलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने जो होटल लिया था, मतलब होटल में जो हमने रूम लिया था वो कितने का था। और ये देखें, ये भाई हमें मिल गए, जो कि हमने आई थिंक जलखंड में मिले थे या पता नहीं बुड़वाई में मिले थे। तो ये भाई हमें यहाँ पर भी मिल गए और ये हमें एक और जगह भी मिले थे। अच्छा, यहाँ पर जो है रूम अवेलेबल है, तो हम लोगों ने देख लिया है, वो हमने बिल्कुल यानी कि ओके कर दिया है। तो ये बाइक का थोड़ा मसला हो रहा है। अच्छा, ये बाइक अभी हम अंदर लेके जा रहे हैं और बाइक ले जाने की आराम से जगह है, आप आराम से बाइक ले जा सकते हैं अंदर, कोई इस तरह का इशू नहीं है। ये छोटी पतली सी गली है, मतलब साइड में होटल बना हुआ है और साइड में जो है वो रूम बने हुए हैं, रेंट के रूम। और यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर आगे आ जाते हैं तो ये इस तरह का आप देख सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर इन लोगों ने अलग अलग तरह के रूम बनाए हुए हैं, गोदाम बनाए हुए हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा गेस्ट हाउस है, ये भी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा था जो कि हमारी बजट में नहीं था। तो फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो ये एक तो बहुत ही ज़बरदस्त सा एरिया है देखने में। और जैसे ही हम अंदर आए थे मैंने सोचा था पता नहीं किस तरह का एरिया होगा। बाकी जब मैंने इधर देखा, यहाँ पर और भी बाइक लगी हुई हैं और ये पहाड़, यहाँ के नज़ारे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कोई मसला नहीं है। क्योंकि जहाँ मेन नारान है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं रूम। तो यहाँ बाइक हमने खड़ी कर चुकी है और ये रहा हमारा रूम। और रूम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत सा है, आप देख सकते हैं। और ये एल्युमिनियम की आई थिंक एल्युमिनियम पे बना हुआ है ये रूम, बहुत ही हसीन है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा शुगरान से नारान तक का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और हमें सपोर्ट करते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।